नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए जो मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल कर्क राशि में चले गए हैं 20 अक्टूबर 2024 को। इस परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव बन करके आएगा और इन प्रभावों से आप किस प्रकार से उबर सकते हैं, इससे आप अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, क्या उपाय आप कर सकते हैं, क्या सावधानियां आपको रखनी है। इन सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मंगल का यह परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ नकारात्मक अथवा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा। इससे पहले हम बता दें कि ये ज्योतिषीय गणना गोचर आधारित है, तो जिस व्यक्ति का कुंडली में विशेष करके मंगल की स्थिति मजबूत हो, तो मंगल की स्थिति यदि कुंडली में मजबूत है, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा यदि शुभ चल रही है, तो ये गोचरीय प्रभाव उतना प्रभावी नहीं होता। यानी कि गोचर में हल्का फुल्का यदि आपको कष्ट भी है और दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आपको यदि अच्छा चल रहा है, तो आपके जीवन में खुशहाली और प्रसन्नता बनी रहेगी। किंतु वहीं पर यदि आपकी दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा की स्थिति कुंडली में बुरी है और गोचर में चाहे जितने अच्छे ग्रह बन करके बैठे हो, तो इन ग्रहों का प्रभाव जो है उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर के आपकी कुंडली का विशेष महत्व होता है। यह गोचरीय प्रभाव का विश्लेषण यहाँ पर सामान्य विश्लेषण किया जा रहा है, इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखें। चलिए शुरू करते हैं। मंगल देवता 20 अक्टूबर 2024 को कर्क राशि में चले गए। कर्क राशि मंगल देवता का नीच राशि, तो मंगल देवता का नीच राशि में जाना कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ नकारात्मक और सकारात्मक दोनों परिणाम साथ साथ लेकर के आएगा। नकारात्मक इसलिए क्योंकि 11 भाव में मंगल देवता विद्यमान रहेंगे। 11 भाव में मंगल देवता चूंकि अपनी नीच राशि के होकर के विद्यमान रहेंगे, तो कुछ हद तक आपको अपने मित्रों शुभचिंतकों से, पारिवारिक जनों से, मित्रों से रिलेशनशिप में आपको कठिनाई अवश्य महसूस होने वाली है। लाभ के, इनकम के सोर्स कुछ आपके लिए कमतर बन करके आएंगे। जहां पर आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, वहां पर आपको लाभ के लिए कुछ कमी देखने को मिलेगी। वहीं पर आपके लिए सकारात्मक इस मामले में है कि मंगल देवता आपके लिए यानी कन्या राशि के जातकों के लिए एक मारक ग्रह, और मारक ग्रह यह तृतीय स्थान के स्वामी है और अष्टम स्थान के स्वामी है। इन दोनों स्थानों के स्वामी होने के कारण ये आपके लिए एक मारकत्व के फल देने वाले होते हैं। आपके लिए टेंशन डिप्रेशन के कारक बनते हैं, आपके लिए जीवन में आने वाले रोड़े अवरोध और मार्ग में विरोध का कारण बनते हैं। तो इनके नीच राशि में जाना, नीच राशि में जाने के बाद ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में यह आपके लिए कुछ सकारात्मक भी है और कुछ नकारात्मक भी है। नकारात्मक इस तरह से कि चूंकि मंगल नीच राशि में चले गए, ये दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए, तो जब कमजोर हो गए तो ये अपने प्रभाव कमतर देंगे। और कमतर देने का मतलब कि आपके 11 भाव, लाभ के भाव, मनोकामना पूर्ति के भाव, आपके मित्रों शुभचिंतकों के भाव से संबंधित जो आपको अपनी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं की पूर्ति होती हुई नहीं मिलेंगी। और लाभप्रद इसलिए है क्योंकि यह आपके जीवन में जो भी नकारात्मकताएं हैं, जो भी परेशानियां चली आ रही हैं, कंटके चले आ रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन की स्थिति चली आ रही है, आपके भाइयों से वैर विरोध की स्थिति चली आ रही है, इन सारी स्थितियों में आपके लिए एक नवीन आशा का किरण बनता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि 3rd हाउस और 8th हाउस के स्वामी 11 भाव मंगल का कारक स्थान है। कारक स्थान पर स्थित होते हुए मंगल देवता अपने लिए कुछ एक अच्छे परिणाम देने की गारंटी तो लेते हैं, किंतु उनके अंदर एक दुर्बलता का भाव है, उनके अंदर बलहीनता का है। चूंकि वह नकारात्मक, चूंकि वह अपनी नीच राशि में चले गए हैं, तो इसलिए उनके अंदर बल का अभाव है। तो इस प्रकार से अष्टम भाव और तृतीय भाव दोनों से संबंधित फलों में आपको न्यूनता देखने को मिलेगी। यदि अष्टम भाव के फलों में न्यूनता देखने को मिलेगी, यह आपके लिए सकारात्मक चीज है। क्यों? क्योंकि आपके लिए टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक वेदना, पीड़ा, मार्ग में आने वाले अवरोध
कोई आकस्मिक घटना, इन सारी घटनाओं से आपको निवृत्ति देखने को मिलेगी। जो आपके लिए काफी परेशानियों का सबब बना हुआ था, मानसिक परिवर्तन आपके अंदर एक सकारात्मक दिशा में होने जा रहा है मंगल के इस परिवर्तन के द्वारा। तो ये चीज आपके लिए विशेष करके सकारात्मक परिणाम आने का काम करेगा। वहीं पर तृतीय स्थान के भी मंगल देवता स्वामी है। तृतीय स्थान के स्वामी होते हुए यह आपके लिए साहस और पराक्रम का भी कारक बनते हैं। आपके अंदर जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, तो आत्मबल और आत्मविश्वास में कुछ न कुछ आपके लिए कमी देखने को मिलेगी। आपके भाइयों के साथ संबंध जो है कुछ न कुछ आपके लिए नकारात्मकता के पुट लेकर के आएंगे। आपके अंदर हर कार्य में एक भय की स्थिति देखने को मिलेगी और उस भय से आप त्रस्त होकर के बनते बनते कार्यों को आप हो सकता है कि आप नकारात्मक दिशा में उसे पूर्ण करने में सक्षम न हो पाए। तो मंगल की यदि हम उपाय कर लेते हैं तो ये सारे परिणाम आपके लिए अच्छे होने लगेंगे, क्योंकि चूंकि मंगल देवता कारक स्थान पे है, एकादश भाव में है। एकादश भाव लाभ और मनोकामना पूर्ति का भाव है। तो मनोकामना पूर्ति का भाव एकादश भाव पर स्थित होते हुए मंगल देवता अपने कारकत्व के परिणाम तो देने की वादा करते हैं, किंतु उनके अंदर सक्षमता का अभाव है। इसलिए सक्षम बनाने के लिए हमें मंगल देवता से संबंधित कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए और इन उपायों को करने के बाद मंगल देवता हमारे लिए हर प्रकार से सकारात्मक स्थिति का निर्माण करेंगे। अब बात रही मंगल देवता की दृष्टि की। मंगल देवता की दृष्टि कन्या राशि के जातकों के लिए धन भाव पर जाएगा, वाणी के भाव पर जाएगा, कुटुंब के भाव पर जाएगा। तो मंगल देवता धन, वाणी और कुटुंब के भाव पर जब दृष्टिपात करेंगे एकादश भाव में होते हुए, तो आपको अपने पारिवारिक जीवन में अपनी वाणी के अंतर्गत और आपको अपने पारिवारिक सामंजस्य को बनाने की आवश्यकता होगी। आप जो भी वाणी बोलते हैं उसे नियंत्रित रूप से सोच समझ करके वाणी का प्रयोग करें। आपकी वाणी में एक कठोरता का भाव उत्पन्न न हो जाए, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आवेश और आवेग में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व आपको 10 बार सोचने की आवश्यकता है। विशेष करके धन के मामलों में, पैसों के लेन देन के मामले में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई निवेश करना चाहते हैं तो आपको निवेश से पूर्व उनका पूर्ण रूप से परीक्षा करने की आवश्यकता है। हर चीज को जान समझ करके तभी आप पैसे का लेन देन करें, पैसे से संबंधित कोई एग्रीमेंट साइन करें अथवा कुछ भी ब्याज से, लोन से संबंधित कार्यों में आप जाएं तो हर प्रकार से आप समझ लें, जान लें, तभी आप पैसे से संबंधित कार्यों में आगे बढ़ें। आपके लिए बेहतर रहने का काम करेगा। अब बात करते हैं मंगल देवता के पंचम दृष्टि की, यानी कि मंगल देवता पंचम भाव पर दृष्टिपात करेंगे। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव है। पंचम भाव आपके दाम्पत्य में जो मिलने वाला सुख और सुकून है उसका भाव है। पंचम भाव संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। तो जो कन्या राशि के जातक पढ़ने लिखने में हैं, पढ़ने लिखना चाहते हैं, उनके लिए पढ़ने लिखने से संबंधित जो शिक्षा का माहौल है इस समय कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा दिखाई देगा। पढ़ने में आपका मन नहीं लगेगा, उद्वेलित सा मन रहेगा, दुविधा की स्थिति बनी रहेगी। तो ये चीज आपके लिए है। मानसिक रूप से आप अपने को स्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो मंगल देवता के लिए यदि आप किसी भी शिक्षा दीक्षा के कार्य में हैं तो आप योग और प्राणायाम का सहारा लें और शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में आपके लिए एक नई उपलब्धि देखने को मिले। प्रेम और सौहार्द की स्थिति में कुछ अनमनापन सा आपको दिखेगा। तो ये चीज आपके लिए, इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट करें। संतान और संतान से जुड़े मामलों में भी कुछ आपको कष्ट, कुछ नकारात्मकताएं अवश्य देखने को मिल सकती हैं। इस प्रकार से ये मंगल देवता का जो दृष्टिपात है, यह दृष्टिपात कहीं ना कहीं आपके लिए ये फल लेकर के आने का काम करेगा। वहीं पर मंगल देवता की दृष्टि छठे भाव पर जाएगी। मंगल देवता जब भी छठे भाव पर दृष्टिपात करते हैं ये शत्रुजयी योग बनाते हैं, यानी कि शत्रुओं पर विजय, कोर्ट कचहरी और मुकदमे पर विजय। और यदि आपका कोई रोग है, कोई ऋण है पहले से चला आ रहा है, उसके मुक्ति का मार्ग दिलाने का काम करते हैं। एक प्रकार से शत्रु विजय का योग मंगल देवता बना करके लाते हैं। तो यह शत्रु विजय योग आपके लिए एक सकारात्मक
परिणाम है। किंतु यदि मंगल देवता नीच राशि में है तो छठे भाव पर जो बनने वाली स्थिति है ये आपको कोर्ट कचहरी और मुकदमे में सफलताएं तो दिलाएगा, किंतु मंगल अपने बल के अनुपात में ही ये सफलताएं आपको दिला पाएंगे। इसलिए मंगल देवता से संबंधित आपको उपाय अवश्य कर लेने चाहिए और ये उपाय यदि आप करते हैं आपके लिए एक सुखद स्थिति का निर्माण होने का काम करेगा। अब हम मंगल देवता के उपाय की बात करें। यदि मंगल देवता से संबंधित आपको उपाय करना है, भगवान हनुमान जी की आराधना करके आप मंगल को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हनुमान खुद एक मंगल मूर्ति हैं, मंगल के साक्षात स्वरूप हैं। तो भगवान हनुमान जी की प्रसन्नता से मंगल प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त आप यदि करना चाहें तो देवी की मंगला आरती, मंगला मूर्ति का आप पूजन कर सकते हैं और मंगल के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंगल का मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का यदि आप 108 बार प्रतिदिन जप करें तो इससे मंगल की प्रसन्नता होगी और मंगल देवता आपके समस्त कष्टों का निवारण करेंगे, समस्त कष्टों को हरने का काम करेंगे, आपके जीवन में और मार्ग में आने वाली बाधाओं को शांत करने का काम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।